फील्डर के लिए बड़ा एक मुश्किल होता है कि अपने आप को रखना। प्लेयर्स की कितनी जिम्मेदारी आप समझते हैं कि अपने आपको तैयार भी रखना है हर फॉर्मेट के लिए भी, और क्रिकेट ज़्यादा बढ़ने से खिलाड़ियों के ऊपर बोझ भी ज़्यादा बढ़ गया। बिल्कुल प्लेयर की ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो प्लान्स हैं उसको मैनेज करे, जो जो फॉर्मेट आ रहा है उस हिसाब से अपने वर्कलोड को देखें। तो यही है अभी जिस तरह भी ये नया सिस्टम आया है तो देखते हैं कि होपफुली कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। होपफुली हम होप करते हैं कि अच्छी चेंजेस आए और जो वर्क मैनेजमेंट है वो सारे प्लेयर्स के उस तरह मैनेज हो जैसे फास्ट बॉलर्स के भी, कि जो जो फॉर्मेट जो खेल रहा है वो उस हिसाब से अपने वर्कलोड को मैनेज करे और उसके लिए तैयार रहे। वसीम भाई, ये बताइए थोड़ा कि तेज़ जब भी बोल रहा है। फास्ट बॉलर्स का जिक्र होता है, पाकिस्तान का नाम हमेशा टॉप पे रहा है, लेकिन कुछ ईयर्स के अंदर हमने देखा है वो परफॉर्मेंस जो एक चली आ रही थी वो थोड़ी हल्की बहुत ड्रॉप हुई है, शायद हारने की वजह से है जो भी है, लेकिन हमारे बॉलर्स की पेस भी काफ़ी हद तक कम हुई है। उसके पीछे क्या लगता है, कोई फिटनेस है, ये कंटिन्यूटी क्रिकेट की लगातार जो खेल रहे हैं कंटिन्यूसली, उसकी वजह से ड्रॉप हो रही है? सामने देखा देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परफॉर्मेंस हमारी ऑब्वियसली एज अ बॉलिंग यूनिट उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि अगर बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंसेस देखिए तो जिस तरह की क्रिकेट फास्ट हुई है, जैसे आजकल ओडीआई क्रिकेट में आप देखो तो 300 प्लस रन्स होते हैं, 350 स्कोर होते हैं, और अगर आप टी20 में देखो तो टी20 में भी 200 प्लस स्कोर होते हैं। और 200 प्लस स्कोर का मतलब ये हुआ कि आपकी ऑलरेडी आपकी जो इकॉनमी है वो 10 होगी, राइट। तो मुझे लगता है कि जिस तरह क्रिकेट चेंज हो रही है तो उस हिसाब से हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने पहले जिस तरह किया हुआ है तो उस टाइम पे क्रिकेट ये वाली नहीं थी जो आजकल हो रही है। तो हमें ये लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है, क्योंकि हमें ये आदत नहीं है कि ये 200 रन हो रहे हैं आजकल टी20 में। और जैसे ओडीआई क्रिकेट है तो दुनिया आजकल 300-350 की तरफ जा रही है, इवन कुछ टीम तो 400 की तरफ भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि हमें ये चीज़ भी समझनी है कि एज़ अ फास्ट बॉलर आपको ये भी देखना है कि वो कितनी इम्पैक्टफुल बॉलिंग करता है, इकोनॉमिकल कैसा है, क्योंकि हर टाइम पे अब उस तरह नहीं हो सकता कि जो पहले क्रिकेट हो रही थी या पहले फास्ट बॉलर जिस तरह की बॉलिंग करते थे या जो कंडीशंस थी, जो पिचेस की कंडीशन थी, जिस तरह क्रिकेट थी, वो सब चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब जिस तरह क्रिकेट फास्ट हो गई है तो आई थिंक हमको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि किस तरह की क्रिकेट अब दुनिया देखना चाहती है, किस तरह की क्रिकेट हो रही है, तो हम उस हिसाब से बॉलर्स को भी देखें, क्योंकि वो वाली परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे टी20 में 150 160 अच्छा स्कोर होता था, ओडीआई में भी कोई 250 करता था तो वो एक डिसेंट स्कोर होता था। तो अब वो चीज़ें थोड़ी चेंज हुई है। और बाकी जहाँ तक फास्ट बॉलर की बात रही है तो जो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत 19-20 हुई है तो उस पर कोशिश करें कि बेहतर करें। जी वसीम भाई, आप डेब्यू किया और स्टार्टिंग में आप 150 147 रन पे ड्रॉप करते हैं, अभी थोड़ा साबिक क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि कुछ पेस में फर्क आया है, तो इस कैम्प में खसूसी तौर पर उसका कोई ठीक है? देखिए मैं जहाँ पे भी टी20 क्रिकेट खेला हूँ, आप रिसेंटली मेरी जितनी भी टी20 की क्रिकेट उठा ले तो टी20 में मैं 140 प्लस तो बॉलिंग कर ही रहा हूँ। इवन आप पीएसएल की भी उठा के देख लें, आप सीपीएल में खेला हूँ उसमें भी देख लें, दुबई में खेला हूँ वहाँ पे भी देख लें। ओडीआई में मैं समझता हूँ कि अगर आप 135 138 140 टच करते हैं और आप डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपकी कुछ आपके लाइफ में ऐसा आता है कि कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ा सा पेस नीचे आया हुआ है, उस पर आपको जब टाइम मिलता है तो उस पर आप काम करते हो, दोबारा उस पेस को वहाँ लेके जाते हो। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेस बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ अगर आपकी लाइन लेंथ बेहतर नहीं है तो आपको आजकल देखो जितने भी फास्ट बॉलर्स भी इवन 150 प्लस भी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ती हैं। तो आई थिंक दोनों चीज़ें हैं, पेस मैटर करता है लेकिन उसके साथ आपकी लाइन लेंथ भी मैटर करती हैं। और फॉर्मेट भी आप देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है, ओडीआई है, टी20 है, तो उस हिसाब से आप अपने वर्कलोड को देखते हो। और जब आप ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको भी लगता है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा ऑफ टाइम मिले जिसमें मैं अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम करूं। जैसे अभी मुझे काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा टाइम मिला कि जिसमें मैंने 2 मंथ्स अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे और जो भी स्किल सेट है उस पर काम किया। तो आई थिंक
होपफुली जो थोड़े बहुत चीज़ें वो बेहतर हो जाए। अच्छा नसीम, सबसे पहले अब थोड़ी सी फिटनेस के हवाले से भी मज़ीद बता दें कि कहाँ तक बेहतरी आई है और अब जो आगे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसके लिए प्रॉपर फिट हैं। दूसरा, शाह ब्रदर्स आपके जो दोनों छोटे भाई हैं उसमें से एक रेड बॉल में भी है, हुनैन है, दोनों में से ज़्यादा किसका ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं कि वो आपके साथ एक बॉलिंग पार्टनर भी बन सकता है वनडे में? पहले तो मेरे फ़िटनेस, जैसे मैंने बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे टाइम मिला है काफ़ी अरसे बाद, ऑफ टाइम, जिस पे मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया फ़िज़िकल फ़िटनेस पे। क्रिकेट में फ़ास्ट बॉलर की जो इंजरी के हवाले से है कि उसमें आप ये देखते हो कि इंजरी हुई कैसे है। सडन जो इंजरी होती है उसको आप फ़िटनेस से कभी नहीं रुक सकते, उसके लिए आप जितनी मर्ज़ी फ़िट रहो। जैसे शान मसूद है हमारे, माशाल्लाह इस वक्त वन ऑफ द फिट क्रिकेटर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन उस दिन उसको बॉल लगी और उसकी फिंगर जो फ्रैक्चर हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फिट नहीं है। तो कुछ इंजरीज़ ऐसे होती है, जितनी भी मेरे साथ लाइफ में इंजरीज़ हुई हैं, जैसे आप डाइव मार के आपको शोल्डर को कुछ हो जाता है या और चीज़ें हो जाती है, वो लोग उसको उस इंजरी से कंपेयर करते हैं कि यार ये फ़िट नहीं है या उसकी फ़िटनेस वो लेवल नहीं है। वो चीज़ें डिफरेंट है। जैसे कि आप बॉलिंग में आपकी वो फिटनेस नज़र नहीं आ रही या ग्राउंड में नहीं आ रही, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो इंजरीज़ होती हैं वो डिपेंड करता है कि वो इंजरी हुई कैसे है। हम लोग अक्सर इस चीज़ को भी उसी में ले लेते हैं कि यार इतना, अब मैं अगर 2-3 महीने अपने फ़िटनेस पे काम किया है, सारी चीज़ें की, अब मैं जाके मेरा पैर मुड़ता है या कोई मैं गिरता हूँ, मेरा शोल्डर इंजरी होता है, तो न्यूज़ यही आते हैं कि यार वो फिट नहीं है, वो तो फिटनेस में इतनी चीज़ें तो सही, तो वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है जो ग्राउंड की इंजरीज़ होती हैं। और उसके अलावा जैसे आपने हुनैन और उबैद की बात की, तो दोनों के साथ मैं घर से क्रिकेट स्टार्ट की है और मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। होपफुली जब भी मौका मिले मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा कि दोनों के साथ, और जिस तरह उबैद अभी पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक ऑनर की बात है, और मैं समझता हूँ कि आगे वो अगर मेरे साथ खेलेगा तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। ऑन अ लाइटर नोट, आपका एक डायलॉग है कमाल है, और ये बड़ा फेमस हुआ, तो उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस है और जो फिटनेस है, क्या वो कमाल है ट्रैक के ऊपर आगे है या उसमें मज़ीद कितना टाइम? अच्छा सवाल है। कमाल के लिए बिल्कुल कमाल की चीज़ें करनी पड़ती हैं, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो मेरी परफॉर्मेंसेस थी वो उस तरह नहीं रही। कुछ इंजरीज़ के बाद भी चीज़ें ऐसे होती है कि उस तरह की लाइक इंजरी के बाद मुझे इतना टाइम मिला भी नहीं था उसके बाद कि मैं दोबारा से अपनी ऑफ टाइम में अपनी फ़िटनेस और चीज़ों पे काम करूं। ऑब्वियसली जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो आपकी हर चीज़ डाउन ही लगती है, आप जो मर्ज़ी कर लो वैसे ही आप कमाल लगते नहीं हो। दोबारा जब परफॉर्मेंस आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आपकी कवर हो जाती हैं। जब आप ग्राउंड में परफॉर्म करते हो तो आप फिट भी लगते हो, अच्छे भी लगते हो, और सबको भी अच्छे लगते हो, इवन घर वालों को भी अच्छे लगते हो। और जब परफॉर्मेंस नहीं करते तो आप तो घर वाले भी कहते हैं यार क्या हो रहा है, ये परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रहा, हो सकता है आपकी मेहनत में कमी हो सकता है आप उस तरह फोकस नहीं हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, और वो आप इग्नोर करते हो। एक टाइम ऐसे आता है कि आप सिर्फ सब्र करते हो और आप लगे रहते हो कि यार टाइम आएगा जब परफॉर्मेंस होगी, सारी चीज़ें बेहतर होंगी, तो आपको फिर ज़रूरत ही नहीं होती बोलने की, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सम टाइम लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि बस आप सोचते हो कि बस चुप करके जो मैं कर रहा हूँ वो करता रहूँ, क्योंकि आंसर सबसे बेस्ट होता है कि जब आप ग्राउंड पे करते हो। ऐसे मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, किन किन चीज़ों पे काम किया, क्या करता रहा, क्या खाता रहा, क्या पीता रहा, कितना फोकस हूँ, वो चीज़ें जस्ट ग्राउंड में नज़र आती है। वो सारे लोग फिर खुद ही कवर कर देते हैं कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो। नसीम, हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और आपने किया भी। मतलब मैनेजमेंट की हर प्लेयर के साथ 1-on-1 सेशन भी है, रेड बॉल वाइट बॉल अलग अलग करती है। मैनेजमेंट ने आपको किस फॉर्मेट तक मैच दिया है कि आप वनडे और T20 खेलेंगे, सिर्फ T20 खेलेंगे, या डिफेंडर कॉन्टैक्ट की रोटी इसी तरह की कैटेगरीज के हिसाब से मिल जाएगी? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन है कि हमने क्या चूज़ करना है। हमें इस वक्त अगर मैं इस एज में कहूँ कि मैं ये फॉर्मेट खेलूँगा या वो फॉर्मेट खेलूँगा तो वो गलत बात हो जाएगी। मैं तो इस वक्त जो भी क्रिकेट मिले, फ़र्स्ट क्लास हो, ODI क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, जो भी हो, तो
इस वक्त हम सिर्फ खेलते हैं। बाकी जो मैनेजमेंट है उनको वही बेहतर जान सकते हैं कि कौन से फॉर्मेट में हम उस वक्त करंट वक्त पे हम फ़िट हो सकते हैं, तो वो उनका डिसीजन है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमें जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम अपनी बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर।